बताओ तुम लोग क्या कर, तुम लोग भी बनाते जाना साथ में, ठीक है ना। किसी को दिक्कत हो तो बताना। इसमें लिखा हुआ है क्या, देखो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है ना, तो बोल रहा है क्या, शून्य का योगफल और गुणनफल। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। दिया है में क्या क्या दिया हुआ बोलो तो, ए बराबर दिया हुआ है तुम्हारा क्या, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। कौन आया जो, चलो देखो, ए बराबर दिया हुआ है, फिर बी का मान दिया, बी का कितना है, बी का मान -8 है, और सी का मान कितना है, 6 है, ठीक है ना। हाँ चलो देखो, सी का वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग बोल रहा है क्या, योग, योग क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बोलो तो, यहाँ पे लिख लेना प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस इंटू -8/2, तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा क्या, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो योग आ गया तुम्हारा कितना, 4 आ गया ना। तो यहाँ लिख देंगे, वहाँ जब बनाएंगे तो लिखेंगे योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ये तुमको लिखना होगा, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, गुणनफल, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, सी का वैल्यू कितना है, 6/2, कितना आ जाएगा, 3, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये दोनों। क्या आया समझ में, बताओ। देखो लिखा हुआ है तुम्हारा 2 समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आशीष है रे सोनू, 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए और बी का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक्स की जगह पे रख दो, हम शॉर्ट में कर दे क्या, हाँ चलो, प्लस तुम्हारा a इंटू वाई की जगह पे 2 रख देंगे, बराबर 1, तो बोलो क्या हो जाएगा, 3 बराबर -2a, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -2/3, क्या हो जाएगा, नहीं गलत लिख दिए, गलत लिख दिए, a बराबर 3/-2, ये आएगा a का मान, ठीक है ना। फिर निकालेंगे b का मान, ठीक है ना, दूसरा समीकरण से b का मान निकालेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, a का मान निकल चुका है, b का निकालेंगे दूसरे समीकरण से। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ, किसी को दिक्कत है क्या, बोलो। 2y की जगह पे क्या लिखते, 2 इंटू वाई की जगह 2 रखेंगे, बराबर 3, क्या है, नहीं गड़बड़ बनाए हैं, ये पूरा गड़बड़ बना दिए, मतलब 2 सर माइनस में 2 इधर तो रहेगा और हाँ बटे देख लो 3 आ जाएगा, या फिर 2a बराबर हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, a का वैल्यू जाएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। b बराबर तुम्हारा इधर निकालते तो b, यानी हो जाएगा b, ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा 3 + 4, तो v का वैल्यू जो आ जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, नहीं आ रहा है सर, दिख रहा है, इसकी नहीं दिख रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है, इतना को इतना से भाग देने के लिए, चलो बहुपद का भाग हम लोग सीखे हैं, तो भाग देते हैं, x+3 हाल फिलहाल में भी हम लोग क्लास में किए थे, तो चलो देखते चलो, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलते चलना, ठीक है ना। हम बोले थे, क्या बोले थे, फर्स्ट को देखना, तो इसका मतलब 4 लिखेंगे, यहाँ पे x² लाना है, तो x से लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, प्लस तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, तो बताओ ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होगा क्या, ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, होगा क्या, -7x प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो लाना है माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर कितना लाना है, यहाँ 7x लाना है ना, 7 लिख दिए, तो -7x और ये 7×21 ना, तो -21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर घटाएंगे, क्या करेंगे, भाग में घटाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा क्या,
चलो तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, 21 2 23 23, बस यही राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक आंसर ये हो जाएगा, इसमें लिख देंगे भागफल इतना शेषफल इतना लिख देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, माइनस माइनस भागफल, और ये हो गया तुम्हारा शेषफल। आ गया समझ में सबको? प्लस बिल्कुल वीवीआई सवाल है, इस सवाल को कर लेना, हर साल पूछता ही पूछता है, एक ये और एक सिद्ध करने वाला, ठीक है ना। देखो आएगा आगे सवाल, ठीक है ना। चलो अगला सवाल बढ़े हम लोग। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो जरा, द्विघात समीकरण इतना ना के बीच के विभाज्य, विवेचक मतलब होता है डी निकालना, ठीक है ना। डी बराबर, तो इसको लिखोगे क्या, एक बार लैंग्वेज बता देते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, मैथ में जब भी सवाल बनाओगे तो ये लिखना ही दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर 1/3, ठीक है ना। तो विवेचक यानी लिखेंगे प्रश्न से, लिख लिए, तो क्या होता है बोलो तो, डी बराबर b² - 4ac। चलो डी का वैल्यू निकाल ले, डी का वैल्यू निकाल ले, बी का कितना है -2 का स्क्वायर होता है क्या, -4, ए 3, क्या आ रहा है समझ में, और सी 1/3 कट गया क्या, हाँ कर दिया। तो बोलो ये 4 - 4, 4 बराबर 0। हाँ जब वैल्यू 0 आता है तो क्या होता है, डी का वैल्यू जो है 0 के बराबर। हाँ कहाँ था रे तुम लोग, यही थे मतलब बना रहे थे सर आगे अपने मन से, अपने मन से, हम समझ रहे हैं तुम लोग आगे जा रहा है। चलो आ गया समझ में। 7 नंबर देखो बहुत ही अच्छा, ये भी एपी का सवाल है ना, एसएन बराबर लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एसएन। तो चलो एसएन बराबर लगा लो तुम लोग, एसएन इसमें, हाँ एक मिनट रुक जाओ, यही है ना। चलो सबसे पहले नंबर तुमको लगाना होगा, योगफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। योगफल निकालने के लिए, ये योगफल बोल रहा है, योगफल निकालने के लिए तुमको पहले एन निकालना होगा, ठीक है ना। लिखो दिया है, सबसे पहले नंबर लिखोगे दिया है, ये बराबर कितना है 2, ठीक है ना। अब कौन जो ना चले, बोलो डी बराबर क्या होता है 7 - 2 बराबर कितना 5, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा ए एन दिया हुआ है ना, एन बराबर कितना है 122 है क्या, चलो 122 है, तो लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है ना। 122 हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत, कर दे कैलकुलेशन शॉर्ट में। यस सर, बोलो किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो। हाँ 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24, यानी n का वैल्यू आएगा 4। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो हेलो। जी सर, आ गया सबको समझ में n का वैल्यू, हाँ बराबर 3/2 रूट अंडर प्लस n-1। सर मेरा बात सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ प्लस n-1 इंटू डी, क्या दिख रहा है, हाँ चलो एसएन का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू यानी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू है 25 - 1 24, डी का वैल्यू कितना है 5 है क्या, 25/2, ये 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ना जी, हाँ 24 पंचे, 24 पंचे कितना होता है 110 ना, 24 पंचे 110 ना होता है, हाँ
सर 110। एक स्टेप और कर लो, बराबर 25/2 कितना हो जाएगा गुने 114। 2 को काट दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, चलो जिसको लिखना है लिख लो। चलो देखो, क्या सर? लिखेंगे LHS से। क्या लिखेंगे? सीट करने वाले यस। हाँ LHS से, LHS से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो तुम्हारा sin 4 है ना, इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस cos स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, जो लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। हमको लगता है क्या कट जाएगा ये, ऐसा ही क्या? अब ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे, बोलो यस सर। यस लिखो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, और वाले सिंबल देंगे, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, होगा क्या? होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? यदि तुम ढंग से देखो तो इसको काटेंगे, इसकी वैल्यू जो है इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होता है। होता है क्या? ये हो जाएगा सर। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे 1, तो लिखेंगे LHS बराबर, यही प्रूव करना था ना, हो गया प्रूव। यस सर। चलो x का वैल्यू 2 आ गया। बढ़े अगला सवाल पे, लिख लो। एक त्रिभुज ABC की BC बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC एंगल BAC सिद्ध करें कि CA स्क्वायर। अच्छा सिद्ध करना है ना, 2 नंबर में सिद्ध करने वाला दिया है, 2 नंबर वाला है जी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से बनाना। इसका नाम क्या दे दे, ए, थोड़ा सा ना ये स्पेस ज़्यादा लगेगा इसीलिए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसका नाम क्या दे देंगे, ABC। अब क्या बोला है, BC पर एक ऐसी बिंदु D, BC, तो BC मेरा कौन है, ये वाली है ना, यहाँ पे BC पे दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, D दे दिए, ठीक है ना? तो अब जो जो कह रहा है उसको मिला लो। क्या बोल रहा है, ये वाली D वाली जो है ना, ये D A से मिलता है ना, तो यानी कि ये जो तुम्हारा है ये D और ये A मिलता है, ये A, तो ADC और BAC ये पूरा मिलता है पूरा। चलो ऐसा करते हैं, आकृति दोनों बना लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आवे। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बना लिए क्या? ध्यान से देखना, ये A, ये B, ये C। जरा सा ध्यान इधर होगा, नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ बोल रहा है क्या, D और A मिल रहा है, ये A और ये D, इसका मतलब इसको D दे देते, D दिए, A इधर शुरू किए ABC, इधर शुरू करते D के बाद क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, DCA ना, तो D उसके बाद A उसके बाद C, इस प्रकार से दे देंगे। दे दिए हैं, तो जो सिद्ध करना है वो लिख लो। बहुत ही अच्छा सवाल है। सिद्ध क्या करना है लिखोगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ तो।
लिखा हुआ है CA² बराबर CB इंटू CD। ये सिद्ध करना है ना। अब डाटा क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। क्या क्या डाटा दिया हुआ है बताओ तो। एंगल ए बराबर एंगल डी दिया हुआ है ना। चलो अब यदि इसको सिद्ध करते, देखो कुछ नहीं करना, हम तुमको हमेशा सिखा रखे हैं कि जो सिद्ध करना होता है ना उसी को लेके चलते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सीधे क्या, किस पर में से, थेल्स पर में से। क्या लिखेंगे, थेल्स पर में क्या कहती है, इतना का बट्टा इतना का ना। चलो हम लोग कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो कह रहा है CA बोल रहा है ना, तो लिख लो ऊपर CA, लिख लिए CA। चलो अब देखो यहाँ पे CA कहाँ है, ध्यान से देखना, ये CA है, हाँ, CA के सामने वाला कौन होगा, CD होगा क्या, CD। तो CA बट्टे क्या लिखेंगे, CD लिख लिए। अब तुमको ये बात ध्यान रखना हमेशा कि नीचे CA, क्योंकि सिद्ध करना है ये CA² सिद्ध करना है, तो नीचे हमेशा क्या होगा, CA। तो अब दूसरी वाली आकृति में CA देखो कहाँ है, दूसरी आकृति में ये में CA ये है, CA इधर से, इधर क्या लिखेंगे बोलो तो, CB लिखेंगे, BC नहीं, इधर से CA लिखे तो इधर से CB लिखेंगे, हाँ या ना बाबू, ध्यान इधर उधर, हाँ तो क्या लिखेंगे CB, थेल्स पर में से ये होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बोलो क्या लिखेंगे, CA का स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। क्या सिद्ध हो गया, 2 नंबर के लिए है। यदि इसी में बोलता 5 नंबर में तो रचना करते हम, तो अब रचना करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। 2 नंबर का है, लिख देंगे प्रूव। बोलो किसी को कोई दिक्कत, ये पूरा आकृति कर देते हैं, एक में दिख जाएगा तुम लोग को, दिख गया क्या, चलो प्रिंट कर लो, सीधे शॉर्ट में कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो जो कटेगा काट लो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो बोलो 1/3 बराबर, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, -1/3। हाँ हाँ बोलो, वहाँ पे -2 है, प्लस है। यहाँ पे प्लस है सवाल में, हाँ। अच्छा सवाल गलत लिखा हुआ है इसमें ना। चलो अब हो गया ना सही, हाँ तो बराबर हो जाएगा सारा। चलो तो ये प्लस, सारे कंडीशन यदि आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग जानते हैं कैसा होता है इसका, हाँ अनेक हल। हल कैसा होता है, हल हो जाएगा अनेक। ग्राफ कैसा हो जाएगा, हाँ समपाती, हाँ बिल्कुल समपाती हो जाएगा, ठीक है ना। सर यहाँ पे माइनस नहीं किया है सर आपका, कहाँ पे, 2/6 में। इसको मिटा ही देते हैं, काहे रखेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। किसके इधर से साउंड हो रहा है रे, चलो देखो अगला सवाल। वृत्त का केंद्र इतना और उसके व्यास AB का छोर A बिंदु चलो देखो इसमें लिखा हुआ है किसी वृत्त का केंद्र जो है इतना और उसके व्यास AB की छोर AB, तो A का निर्देशांक ज्ञात करें ना। ऐसा करो ना, वृत्त बना ही लो, वृत्त बना लिए। देखो जितने भी सब्जेक्टिव बनाओगे हम तुम लोग को बता देते हैं कि दिया हुआ डाटा लिख के बनाना, हम तुमको सिर्फ ऐसे यहाँ हिंट के तौर पे बता रहे हैं, इस तरह से एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र व्यास भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे दे देते हैं इसको AB, केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा क्या, यस सर। चलो तो केंद्र का दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र है कितना कितना बोलो तो, केंद्र 2 -3, ठीक है ना। और B का वैल्यू दिया हुआ है 1 4, तो A का पूछ रहा है, लिख सकते हैं X और Y, हाँ लिख सकते हैं। अब बोलो मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, तुम लोग को भली बात ही पता होगा क्या होता है,
यस सर x1 x बराबर x1 प्लस कितना अलग कर x2 बटे 2 होता है क्या? तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे बोलो तो। यहाँ पे कर लेते हैं नीचे में, तो हम लोग लिख लेंगे 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 बराबर x, तो x का वैल्यू कितना आएगा बोलो तो? 3। हाँ, y का वैल्यू इसी तरह से निकाल लेंगे, लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 ना। चलो, तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया? सर एक बार और से फिर से समझाइए ना थोड़ा सा। हाँ समझा देंगे, पहले इसको बना लो, बनाने दो इसको। -3 बराबर y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो? y1 को y1 रहने दो, अब प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा -6 बराबर, बोलो कितना हो जाएगा y प्लस 4, तो y का मान हो जाएगा -6 माइनस 4 यानी -10 हो जाएगा क्या? हाँ देखो, जिसको समझ में नहीं आया उसको हम समझा दे रहे। चलो अच्छी बात है, सबको याद होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है इतना और इतना इतना, तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाना आता है जी? त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना। हाँ हो गया रे, तुम लोग ज्ञानी है। चलो बाबू, 400 पार नहीं आया ना, तो सोच लेना, मिलने मत आना, समझ गया ना? 400 पार आएगा फिर भी मिलने नहीं आएगा वो लोग। 400 पार नहीं आएगा तो नहीं आएगा मिलने। चलो अगला सवाल देखो। हाँ, निर्देशांक लिख दिए, सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? चलो जिसको याद नहीं है मेरे साथ याद कर लो, ठीक ना। और क्या बोलेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। कौन बोल रहा है रूट अंडर रे? सर हम तुम भी याद किया था जी? कर लिए थे उस दिन, बताए थे सर। अच्छा, 2 आया तो क्या होगा? 3 और क्या होगा? 1 होगा जी, और प्लस में हो जाएगा x3, और जब 3 आ जाता है तो क्या होता है? फिर से y1 माइनस y2 होगा क्या? चलो अब हम लोग वैल्यू को रख लेते हैं, यहाँ से वैल्यू को रखो। तो चलो हम लोग इधर ड्रैग करते हैं, लिखेंगे क्या? 1/2, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? x कितना है तुम्हारा? x हो गया तुम्हारा 3, कितना है? 3, और x2 कितना हो गया? देखो 3 माइनस 6, हाँ 3 माइनस 6 प्लस x2 कितना हो जाएगा? -4, क्या हो जाएगा? -4, तो -4 है तो 6 माइनस 4, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हो जाएगा -+8, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। 4 माइनस 3, बिल्कुल सही। हम वही लिखेंगे जो तुम लोग बोलोगे। चलो कैलकुलेशन करो, देखो 6 में से 3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3, ठीक ना, -9। अब ये हो जाएगा 6 में से 4 गया यानी ये 2, तो -8 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 8, तो प्लस में 8। अब देखो मामला कितना अच्छा है, मामला कितना अच्छा है, इसको काट के खत्म कर देंगे क्या? तो बोलो एरिया कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मोड ऑफ में जाएगा, मोड ऑफ में जाएगा तो -9/2 मोड ऑफ, तो वैल्यू आ जाएगा 9/2 क्षेत्रफल। ये आंसर हो जाएगा क्या? यदि किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। तो हम लोग करते हैं, लिख रहा है क्या? इतना से मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु, अरे गधा जानता है सवाल बड़ा टेढ़ा है। देखो हम पढ़ रहे हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, 2 बिंदु है, मिलने से मध्य बिंदु की जो दूरी है वहां से दूरी, इसका मतलब मान लो ये मेरा दूरी है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, इसको
किसको बुला रहे हैं मैडम रे? हाँ है रे आशीष, लो आशीष तुम्ही को बोल रहे हैं। हाँ चलो देखो, ये तुम्हारा मध्य बिंदु बोले तो सी, क्या ये सी हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है एक बिंदु डी, ठीक है ना, तो ए का निर्देशांक कितना कितना ये लिख लो, ये 4 और ये 6, ये क्या हो जाएगा 2 4 ना, और ये हो गया 8 और 6। अच्छा यहाँ से दूरी निकाले, शॉर्ट में निकाल दे, 4 2 6, शॉर्ट में निकाल दे, समझ में आएगा? शॉर्ट में निकाल दे, बोलो 4 2 6 6, यानी हो जाएगा ये 3 और 6 4 10, यानी हो जाएगा 5 होगा। हाँ तो अब दूरी डी सूत्र लगा देते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। चलो तो हो जाएगा क्या, 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, होगा कि नहीं? यदि नहीं समझ में आएगा तो हम सूत्र लिख देंगे बाबू। तो बोलो 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा क्या, रूट में 26, रूट अंडर 26, यही आंसर हो जाएगा। क्या आया समझ में? यदि किसी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का 1 सेंटीमीटर वाली कितनी रोटी है? अच्छा चलो घर में रोटी बनाया है जी लड़की लोग? बना तो लेते हैं कभी कभी। मान लो इतना बड़ा आटा है और उससे क्या करेंगे हम लोग एकदम हाँ ऐसे 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 करके बनाएंगे रोटी, ठीक है ना। तो इसकी जो डायमेंशन जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या और इसकी रेडियस जो होगी वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हम बोले थे जब किसी में से किसी को निकालना हो ना, तुलना करना हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपस में वॉल्यूम कर देंगे, क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल देंगे ना, निकाल देंगे। तो हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं। तो गोला का आयतन क्या होता है बताओ? 4/3 पाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई स्क्वायर। गोला की संख्या बराबर, गोला की संख्या बराबर बोलो 4/3 पाई स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, क्या कोई दिक्कत? यदि तो होशियार होगा तो बोलेगा सर ये दोनों काट दीजिए, नहीं हम मेहनत ही नहीं करना हमको। तो मेहनत किस में करना है भाई, इसमें कर लेना है। क्या 8 8 64, 64 से कितना होता है जी? हाँ 8 का क्यूब कितना होता है? 512, आंसर हो गया 512, 512 हो गया। क्या समझ में आया? कौन बोला था कटोरा? बिल्कुल सही बोला। देखो अर्धवृत्त इतना हो गया, तो अर्धवृत्त का परिधि सूत्र किसको किसको याद है? अर्धवृत्त की परिधि, हाँ अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, यही होता है ना। तो चलो ये डी दिया हुआ है तो आर निकाल लेंगे। बना सकते हैं, अरे जैसे बनाना बना लो तुम, बिल्कुल बनाओ जैसे इच्छा है तुम्हारा। ये 12 हो जाएगा, हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने 12 प्लस 2 गुने 12। चलो तो मजा आता है। 22 को गुना कर लो तो 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24, 24 2 12 का स्क्वायर 44 होता है, 264/7 यही होगा ना। 12 दूनी 24 4 बाकी 2, 12 दूनी 24 2 26 सही लिखे, प्लस 12 दूनी 24 पूर्णांक तोड़ लो, ठीक है ना। तो 20 24 का 7 बार पढ़ना है ना, 20 7 7 दूनी 14 140, ठीक है ना, और 7 चौक 28, तो 40 28 कितना हो जाएगा? 168, 168 प्लस 264, 168 ना जी। अब जोड़ लो 8 4 12 को 2 बाकी 1, 6 6 12, 12 2 14 का 13 ना, बाकी 1 2 1 3 1 4, 432/7, तो 7 6 42, बिल्कुल नहीं कटेगा, आंसर मेरा यही हो जाएगा।
हो जाएगा क्या? इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो पूर्णांक में लिख देंगे। पूर्णांक में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 और कितना हो जाएगा? 1 7, हाँ 7 छक्का 42 यानी बचेगा 1 और 2 12, तो 7 कम 7, तो 7 5 12, ये हो जाएगा पूर्णांक में आंसर। क्या आया समझ में? लिख लो जिसको लिखना है, नहीं तो